चलो तो रिकॉर्ड करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। हम लोग बीएससी मैथ्स पढ़ रहे थे और बीएससी मैथ्स में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, यानी कि अवकल समीकरण। अवकल समीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी बीएससी में आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के या फर्स्ट ईयर से लेकर के आपको लास्ट सेमेस्टर तक आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये लगातार उपयोग में आता रहेगा और एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन तक भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आपको एक बहुत बढ़िया कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हमारी ऐप भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। एक ऐप है इनफिनिटी क्लासेस फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग, इसका लिंक भी डिटेल्स में नीचे मिल जाएगा। और दूसरी ऐप जो है वो एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से है, इसका लिंक भी नीचे डिटेल्स में मिल जाएगा। हाँ, बीएससी मैथ्स जो है वो इसके ऊपर उपलब्ध है, बाकी मैथ्स जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स है इसके ऊपर भी उपलब्ध है, इसके ऊपर भी उपलब्ध है। ठीक है, तो आप दोनों को डाउनलोड कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जहाँ लगता है कि भाई हाँ, दोनों को एक बार डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं आपके लिए कंटेंट कौन से वाली ऐप में उपलब्ध है। ठीक है, आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो चाहे आप बीएससी पढ़ रहे हो, दोनों के लिए कंटेंट उपलब्ध है। तो चलिएगा क्लास को कंटिन्यू करें और हम बात करते हैं आज की क्लास में। तो पहले एक बार हम लोग आज बात करने वाले हैं गुरु गोविंद गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले, है ना। जीजीटीयू का जो सिलेबस जो है, तो ये जीजीटीयू का सिलेबस जो दे रखा है वो इस प्रकार से है, आप देखिएगा स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। इसमें आपके 6 सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट आपको रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस के नाम से एक बुक चलेगी आपकी, है ना। एक सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में ज्योमेट्री, एलजेब्रा, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये चलने वाला है आपका। कौन से, तो ध्यान से देखना, आपके बीएससी में चलने वाला है सेमेस्टर वाइज। तो हम आज बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने वाले हैं। जब हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे तो हम एक सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, कैलकुलस के बारे में बात करने वाले हैं। बोलो कौन सब्जेक्ट के बारे में, तो कैलकुलस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आपके पास में ये जो सब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है, कैलकुलस। ठीक है, तो अब कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस के हमने, जैसे आपने अगर पिछले क्लासेस देखी होगी तो हमने इसको 3 भागों में कैलकुलस को डिवाइड किया है। ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में। तो कैलकुलस आपकी, अगर हम लोग जीजीटीयू की बात करें, ध्यान समझना, तो इस यूनिवर्सिटी में आपको अगर सिलेबस की चर्चा करेंगे तो आप देखिएगा इसके सिलेबस में आपका कैलकुलस सब्जेक्ट जो दे रखा है, कौन सा सब्जेक्ट, कैलकुलस सब्जेक्ट जो दे रखा है जीजीटीयू में। तो यहाँ हम ध्यान से देखिएगा आप लोग, आपको आइडिया और लग जाएगा थोड़ा सा। चलिएगा, तो यहाँ देखेंगे कैलकुलस यानी कि कलन के नाम से है, और यहाँ पर आपके 3 यूनिट है इस बुक में। बोलिएगा कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकेंड है और यहाँ पर यूनिट थर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है आपके पास में वो एक्चुअल में कैलकुलस का ही भाग है, ठीक है, या कलन का पार्ट है, और कलन बेसिक कलन जो होगा उसका। और ये आपके पास में बीटा गामा फंक्शन है, वो इंटीग्रल कलन का भाग है। ठीक है, इंटीग्रल कलन या कैलकुलस की बात करें हम लोग। और ये जो यूनिट थर्ड है वो डिफरेंशियल, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करता है, या डिफरेंशियल हम लोग कलन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करता है। हम लोग आज बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड की। इससे पहले हमने 2 यूनिट ऐप में देखी है, आप लोग ऐप में जाकर के जरूर देखिएगा कोर्स को। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट हमने वहां पर पढ़ ली है। हम बात करने वाले आज थर्ड यूनिट की बात करने वाले हैं। थर्ड यूनिट यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से एक बुक चलती है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन शायद मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कैलकुलस की बुक है हमारे पास में। हाँ, तो जैसे कैलकुलस की जो बुक है, इसमें एक और बुक आती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक आती है। ठीक है, कैलकुलस इसमें तो आपका एसिम्पटोट, पोलर कोऑर्डिनेट वगैरह दे रखा है और बीटा गामा फंक्शन दे रखा है। एक और बुक जो आती है उसमें आपको, है ना, सैनी सर की जो है ना गोखरू वाली, तो उसमें आपको दिख जाएंगे। वैसे यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस दे रखा है गौरव प्रकाश के, वहाँ से आप गौरव
प्रसाद जो है टेक्स्ट बुक जो है उसकी डिफरेंशियल कैलकुलस की है। इसके बाद में 2-4 अलग अलग आपको दे रखी है, सैनी है ना, गोखरू एंड सैनी, ठीक है, उच्च अवकलन गणित इसके नाम से भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सिलेबस की बात करें तो थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग यूनिट वाइज, तो हम बात करते हैं हमको यूनिट थर्ड में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यूनिट तीसरी जो है वो लगभग आपकी 12th की मिलती हुई यूनिट है ना, एग्जैक्ट 12th नहीं है लेकिन उसका मिलता जुलता कुछ पोर्शन आपको देखने को मिलने वाला। तो हम लोग यूनिट 3 की बात करने वाले हैं भाई, यूनिट 3 में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार सिलेबस की चर्चा करें तो सबसे पहले हमारे पास में एक तो डिग्री और ऑर्डर की बात करेगा, डिग्री और ऑर्डर की बात करेगा। इसके बाद में किसकी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की, और फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता है, ठीक है। उसके बाद में मेथड हमारे पास में है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस मेथड, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद में रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास में आपको इस बुक में आपको इतना पोर्शन पढ़ने वाला है, पढ़ना पड़ेगा यूनिट 3 में। बोलिएगा कौन सी यूनिट में, हमारे GGTU में केवल 3 यूनिटें हैं और उसमें ये हमको पढ़ना पड़ने वाला, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अब। तो ये सिलेबस के बारे में हमारी चर्चा थी इस यूनिट 3 के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इन सब को हम लोग एक बार डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे क्लास को, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।